अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अतर शम्स राना और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्रोब की ओरिएंटेशन कैसी होनी चाहिए। अल्ट्रासाउंड की प्रोब को हमने कैसे यूज़ करना है और कैसे इससे यूज़फुल इमेजेस निकालनी है। तो सबसे पहले अगर हम इस प्रोब पे फोकस करें तो इस प्रोब के दो एंड हैं, एक हेड एंड है और एक टेल एंड है। हेड एंड के ऊपर इस तरह का मार्कर बना होता है हमेशा से, ठीक है। या तो ये इस तरह का कोई कट बना होगा या इसकी जगह कोई डॉट होगा या प्रोब के साइड पर इंडिकेट करता हुआ एरो का निशान होगा। ये मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से और कंपनी टू कंपनी वेरी करती हैं। अब इस प्रोब के अंदर यहाँ पे एक डॉट का निशान भी है, ये छोटा सा, तो और ये भी निशान है, ठीक है। तो इसमें जो एक्चुअल हेड का निशान है, जो सिस्टम के डिफ़ॉल्ट में सेट है, वो हेड का निशान ये वाला जो है वो पॉइंटर जो है इसका हेड का निशान है। अब हेड का निशान ज़रूरी क्यों है? ये ज़रूरी इस वजह से है ताकि हम इमेज की ओरिएंटेशन सही कर सकें, इमेज की ओरिएंटेशन देख सकें, ठीक है। हमेशा ये हेड का निशान इमेज की राइट डायरेक्शन को शो करता है, यानी कि इमेज की राइट साइड को शो करता है, और टेल का निशान हमेशा इमेज की लेफ़्ट साइड को शो करता है। जो स्क्रीन पर इमेज बनेगा उसकी राइट साइड को, ये लेफ़्ट साइड, ठीक है। तो अब हम पेशेंट के ऊपर इसे रख कर देखते हैं कि किस तरीके से जो है स्कैन होता है और ये किस तरीके से रोल प्ले करता है। हमने थोड़ी सी जेल यूज़ कर ली। अब प्रोब का मार्कर हमने रखा, तो अब आप देखें कि जेल जो है वो पूरी स्किन की सरफेस के साथ टच हो गई है ताकि सारी की सारी साउंड बीम्स जो हैं वो पेनिट्रेट कर सकेंगी बॉडी के अंदर। अब इस प्रोब के हेड को या तो मैं पेशेंट के राइट साइड पे रखूँगा स्कैन करते हुए, या पेशेंट के हेड की तरफ रखूँगा। ऐसा इस वजह से ताकि हमें अच्छा इमेज नज़र आ सके। अभी मैं आपको इसका स्कैन करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर इमेज रखा, ठीक है। तो हमें इस स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इमेज आना शुरू हो गया, पूरे के पूरे साइड्स के ऊपर ये इमेज नज़र आया। यहाँ पर इस स्क्रीन पर आपको ये GE का साइन नज़र आ रहा है। इससे पता चल रहा है कि ये हेड को जाहिर कर रहा है। यहाँ पर इस प्रोब पर एक ये इन्वर्ट का बटन होता है, ठीक है। अगर इस इन्वर्ट के बटन को मैं प्रेस कर दूंगा, ठीक है, ये प्रेस हो गया इन्वर्ट का बटन, तो ये देखें आप, ये साइन जो है GE वाला ये अपोजिट साइड की तरफ चला गया। अब आप इमेज की ओरिएंटेशन देखिएगा, यहीं पे जो है आपको इमेज सेट नज़र आएगा। अभी देखें आप कि लिवर के बॉर्डर आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं और मैंने इन्वर्ट को यहाँ से चेंज कर दिया, तो अब देखें लिवर के बॉर्डर दूसरी साइड की तरफ शिफ्ट हो गए, ठीक है। तो अभी हमने राइट साइड की तरफ हमेशा ये प्रोब का मार्कर रखना है। तो प्रोब का मार्कर जब राइट साइड की तरफ रखा तो मैंने प्रोब सही डायरेक्शन के अंदर पकड़ी हुई है। इसका ये मतलब है कि जो पेशेंट की राइट साइड है, राइट साइड की तरफ जो प्रोब का मार्कर है, पेशेंट की राइट साइड है, वो मुझे जो मशीन के ऊपर इमेज की राइट साइड की तरफ नज़र आ रही है, जो एक्चुअल में मेरे लेफ़्ट साइड की तरफ रिप्रेजेंट होगी। आप यूँ समझ लें कि पेशेंट जो मशीन है वो आपके बिल्कुल आमने सामने खड़ा हुआ दूसरा शख्स है। तो अगर कोई शख्स आपके बिल्कुल सामने खड़ा हो तो आपका लेफ़्ट हैंड की साइड के ऊपर उसका राइट हैंड होता है। तो आप यूँ समझें कि आपके लेफ़्ट साइड, जहाँ लेफ़्ट हैंड की साइड जिस तरफ है, तो वो प्रोब की कौन सी साइड है? राइट साइड। तो ये राइट साइड की तरफ आपको नज़र आ रहा है। अब अगर मैंने उल्टा कर दिया प्रोब, इस प्रोब को उल्टा कर दिया ऐसे, हेड को अब मैं दूसरी डायरेक्शन में लेफ़्ट साइड की तरफ रख रहा हूँ, तो अब आप देखें कि ये जो इमेज है यहाँ पे जो राइट साइड की तरफ आना चाहिए था वो सही नहीं आ रहा। यहाँ पर लिवर आना चाहिए था, यहाँ पर लिवर नहीं आ रहा, यहाँ पे दूसरे स्ट्रक्चर आ रहे हैं और ये मैं उठा रहा हूँ। और हमेशा याद रखें कि जो आप राइट साइड को, इस सरफेस को जब भी उठाएंगे, लिफ्ट करेंगे, तो हमेशा इमेज इसी साइड से, इमेज के राइट साइड से नहीं आएगा। लेट्स सपोज मैंने ये रखा, यहाँ पे इमेज आया, अब मैंने इस साइड को लेफ्ट कर लिया ऊपर की तरफ, ठीक है। तो राइट साइड देखें, अब आप यहाँ पे गौर करें कि राइट साइड पे, जिस साइड पर हमारा हेड था, उसका स्किन के साथ किसी किस्म का कोई कनेक्शन नहीं हो रहा, यानी कि किसी किस्म की कोई साउंड बीम जो है इस यहाँ से बॉडी के अंदर पेनिट्रेट नहीं हो रही। तो हम स्किन पे देखें, अगर हम मशीन पे देखें तो हमें इस राइट साइड की तरफ किसी किस्म का कोई इमेज नज़र नहीं आ रहा, किसी किस्म का कोई इमेज नज़र नहीं आ रहा, ये ब्लैंक हो गया क्योंकि यहाँ से साउंड बीम पास नहीं हो रही, ठीक है। इसी तरह अगर मैं लेफ़्ट साइड से उठाऊँ, मैंने दूसरी साइड से, अपोजिट साइड से उठाई है, तो आप देखें लेफ़्ट साइड पे, मशीन की लेफ़्ट साइड पे इमेज नहीं आया, ठीक है। लेकिन जब बराबर पड़ी है तो दोनों साइड्स पर इमेज है। लेकिन अगर मैं इसे उल्टा कर दूं, ये प्रोब उल्टी पड़ी हो, ठीक है, तो उल्टी पड़ी हो, अब मैं पेशेंट के राइट साइड से इमेज उठा रहा हूँ। देखें आप गौर करें
मैंने प्रोब कहाँ से लिफ्ट की, पेशेंट के राइट साइड से, और यहाँ पे कहाँ से लिफ्ट हुई, पेशेंट के लेफ्ट साइड से। क्यों? क्योंकि मशीन के अंदर बाय डिफॉल्ट सेव है कि हमारे पास ये जो टेल एंड है, ये देखिए ये कौन सा एंड है, ये टेल एंड है। ये टेल एंड हमेशा मशीन की अपोजिट साइड पे शो होगा। तो मैं जब भी स्कैन करूंगा मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा कि मैंने तो राइट साइड की तरफ से प्रोब लिफ्ट किया है, या ये स्ट्रक्चर तो राइट साइड की तरफ नजर आना चाहिए था, जैसे ये लीवर है तो ये इधर नजर आना चाहिए था ऐसे। तो अगर मैंने प्रोब उल्टी रखी हुई है तो मुझे लगेगा ये शायद साइटस इनवर्सिस हो गया कि पेशेंट जो लीवर है वो दूसरी साइड पे चला गया। तो जैसे ही मैं प्रोब सीधी करूंगा, मुझे अंदाजा होगा प्रोब सीधी करूंगा तो मेरा लीवर जो है राइट साइड की तरफ आ गया आराम से। तो हमें कुछ तरीके होते हैं जिनकी वजह से हम बिना पॉइंटर को देखे पता चला सकते हैं कि आइदर प्रोब की राइट साइड कौन सी है और प्रोब की लेफ्ट साइड कौन सी है। तो फॉर एग्जांपल तरीका नंबर जो एक है, जो मेथड नंबर 1 है, उसमें तो यही है कि आपने जब बॉडी के ऊपर प्रोब रखी हो तो आप कोई एक साइड उठा के देख लें, हेड वाली साइड उठा के देख लें, या कोई भी एक साइड उठा के देख लें। फॉर एग्जांपल आपने ये साइड उठाई, आपको पता चल गया कि मेरे राइट साइड ही उठाई है और राइट साइड से ही इमेज नहीं आ रहा, इसका मतलब है मेरी प्रोब बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आपके पास प्रोब उल्टी है और आपने राइट साइड उठाई है और इमेज इधर से नहीं आ रहा, आपको फौरन क्लिक होगा प्रोब मैंने उल्टी पकड़ी हुई है और आप बिल्कुल सीधी कर लेंगे प्रोब। और कुछ एक मेथड ये है कि जब भी हम प्रोब को ऐसे स्लाइड करते हैं तो आप देखें मैं लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ स्लाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैं लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ स्लाइड करता हूँ तो आप इमेज को देखें, इमेज जाता है उल्टा अपोजिट साइड पे। मैं लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ स्लाइड कर रहा हूँ और इमेज राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा है। और अगर मैं लेफ्ट साइड की तरफ जाता हूँ तो इमेज राइट साइड की तरफ आता है। तो अगर आपने प्रोब सीधी पकड़ी हो तो इमेज हमेशा आपकी प्रोब की डायरेक्शन के अपोजिट मूव करेगा। लेकिन अगर आपने प्रोब उल्टी पकड़ी हो, प्रोब का हेड जो है वो लेफ्ट साइड पे हो पेशेंट के, तो हमें क्या होगा कि जिस तरफ मैं प्रोब मूव करूंगा उसी तरफ इमेज मूव करेगा। मुझे हमेशा ज़्यादा इजी तरीका प्रोब लिफ्ट करने वाला लगता है, क्योंकि मैं इससे इजीली जो है वो जज कर सकता हूँ कि मेरे पास कौन सा तरीका है, बजाय ये कि मैं इसके अंदर कंफ्यूज होता है। इसी तरह लॉन्गिट्यूडनल प्लेन के अंदर अगर हमने लॉन्गिट्यूडनल प्रोब रखी हुई है तो मैं ऊपर वाली साइड से लिफ्ट करूंगा तो हमेशा मुझे इमेज के राइट साइड पे नहीं आएगी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये देखें ना, ये जो हेड का सर्कल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हेड का सर्कल मैंने सुपीरियर एंड से उठाया हुआ है, तो इसका मतलब है यहाँ पे सुपीरियर एंड आएगा। अगर मैंने ये सर्कल लेफ्ट साइड पर रखा होता, ट्रांसवर्स रखा हुआ होता, तो ये हमेशा ये हेड वाला जो था पॉइंटर था ये हमेशा राइट साइड को रिप्रेजेंट करता। अगर मैंने इसे लॉन्गिट्यूडनल में रखा हुआ है तो ये हेड वाला जो साइड है ये किसे रिप्रेजेंट कर रही है, ये देन रिप्रेजेंट करेगी मेरी सुपीरियर साइड को, ये सुपीरियर साइड को रिप्रेजेंट कर रही है और ये नीचे इंफीरियर साइड को रिप्रेजेंट कर रही है। तो जैसे ही मैं इसे सुपीरियर साइड से लिफ्ट करता हूँ तो इसका मतलब है मुझे सुपीरियर साइड से ही इमेज नहीं आ रहा, मैंने प्रोब बिल्कुल ठीक रखी हुई है। तो ये प्रोब पकड़ना जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम गलत प्रोब पकड़ेंगे तो हमें इमेज उल्टा नज़र आएगा। तो जब हमें इमेज उल्टा नज़र आएगा तो हम काफ़ी सारी पैथोलॉजीज खुद साख्ता बना लेंगे कि इसको शायद ऑर्गन्स उल्टे पड़े हुए हैं या इसको साइटस इनवर्सिस है। तो हमेशा आपने स्कैन करते हुए इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना है।